क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे चंगाई पाने का आसान तरीका। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चंगाई जो देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम चंगाई की ओर, हमारे बीमारी को चंगाई में हम बदल नहीं सकते। सिर्फ चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह वो सर्व सृष्टि के मालिक है। जो दृश्य है अदृश्य है, उस सब का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उसके पास ये सामर्थ्य है जो हमारी बीमारी को चुटकियों में चंगाई में बदल सकता है। इसलिए चंगाई पाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान है। क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारे परमेश्वर करता है। तो आइए हम इसी बातों को परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो बीमारी से लदा हुआ है, दबा हुआ है, समस्याओं को अपने ऊपर लेकर चल रहा है। एक दुख गया नहीं कि दूसरा आ जाता है, एक बीमारी खत्म नहीं हुआ कि तीसरा बीमारी आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे विश्वासी है जो इन बीमारियों से, गरीबी से, समस्याओं से लदे हुए, और इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे प्रार्थना सेंटर जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई चंगाई नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको ऐसे बातें को बताऊंगा जो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको चंगाई पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा। तो आइए मेरे साथ निकाले। सबसे पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उनसे यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु जी, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक कोढ़ी व्यक्ति के बारे में इस सुसमाचार में लिखा हुआ है। सुसमाचार में बताते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब प्रवचन दे रहे थे तो उससे बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह, जब हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे, इस मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 को पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जन समूह को देखकर एक पहाड़ी पर बैठ गया। छोटे से पहाड़ था, वहाँ पर बैठ गया और प्रवचन देने लग गए। तो ये सबसे बड़ा प्रवचन है प्रभु यीशु मसीह का, जो पहाड़ी पर बैठकर प्रवचन दिए। अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये 3 अध्याय पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवचन दिए हैं। और वो तीनों अध्याय को ये जो कोढ़ी व्यक्ति है वो पूर्ण सुनते गया, पर ध्यान से सुना और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो अपने जीवन में उतार लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें बताई कि बेविचार नहीं करना, बेविचार की गहराई तक लेकर गया। बेविचार इस प्रकार परमेश्वर ने कहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई स्त्री को आप गलत नज़र से देखते हैं तो आप उसके साथ बेविचार कर सकते। ऐसे सभी जो 10 आज्ञा उसको गहराई तक उतारते हुए प्रभु यीशु मसीह समझाया। और ये जो कोढ़ी व्यक्ति है वो बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और सुनने के बाद कोढ़ी व्यक्ति ने पश्चाताप किया कि प्रभु, जो आप वचन सुना रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो सब के विरोध मैंने पाप किया है। अपने आप को जांचा वो कोढ़ी व्यक्ति ने कि उसने कौन से अपराध किए जिसके कारण से उसके ऊपर ये कोढ़ की बीमारी आ पड़ी है। और उस कोढ़ की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया? पश्चाताप किया और प्रभु के पास गए और उसने कहा, प्रभु जी, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, स्पर्श किया कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका बीमारी चले गए, दूर हो गया, जबकि वो उसके कोई इलाज नहीं है। कोढ़ की बीमारी आप जानते हैं, पुराने ज़मानों में गांव से बाहर रहते थे, बारिश धूप सभी समय में वो पहाड़ों में या जहाँ जिस जगह स्थान बनाए वहाँ रहते थे। उन लोगों के पास कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं, तड़प तड़प के मर जाते थे। ऐसे बीमारियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसे बीमारियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। कब हुआ? जब उस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को जांचा, परमेश्वर के वचनों को सुना और अपने आप को जांचा और कहा, प्रभु जी, आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं। पश्चाताप किया।
यही काम मेरे प्रियो आज हमें करना है। हमें विश्वास तो करना है, साथ ही साथ क्या करना है, अपने आप को जांचना है। अपने आप को कैसे जांच सकते हैं? हम परमेश्वर के 10 आज्ञा को अपने सम्मुख रखें, उसे पढ़ें, उसे आईना बना ले। उसे आईना जब बना लेंगे तब अपने आप को उस पर निहारेंगे कि मुझ में क्या कमी है। मैंने पहले आज्ञा के विरोध गया है क्या? मूर्ति पूजा किया है क्या? मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया है कि नहीं? ये पूरे जब आप वचनों के अनुसार जब अपने आप को जांचेंगे तब पता लगेगा मेरे प्रियो कि आपने कौन से अपराध किए। हो सकते हैं आपने बेविचार के अपराध किए हैं, हो सकते हैं आप कुछ पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाए, हो सकते हैं अपने माँ बाप को दुख दिए होंगे, तकलीफ दिए होंगे, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे अपराध हम करते हैं प्रियो, लेकिन मेन जो अपराध है, हमने किसके कारण से हमारे ऊपर ये बीमारी आई है, हमारे ऊपर ये समस्या है, उसे जांचना है, उस पाप को हम परखना है। और उसके बाद हम परमेश्वर के सम्मुख जिस प्रकार ये कोढ़ी व्यक्ति गए और घुटने टेक कर कहते हैं कि प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जब हम पश्चाताप करेंगे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि परमेश्वर मैंने ये अपराध कर बैठा है, मेरे हाथों से अपराध हो चुका है, ऐसे जब हम उस अपराधों को कबूल कर लेंगे, अपने पापों को कबूल कर लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह तो खुद ही कहता है, हाथ बढ़ाकर इस प्रकार से हाथ फैलाते हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े कि हर समय आपको गले लगाने के लिए तैयार है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी क्षण तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएंगे। कब? जब अपने आप को हम जांचेंगे कि मैंने कौन से अपराध किया है। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं मैं तो पापी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि हर एक सबों ने पाप किया, और जिसके कारण से हमें परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के आशीष से वंचित होना पड़ा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कबूल करना है कि मैंने पाप किया, और अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जब तक आप जांचेंगे नहीं, वो पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, उस पाप से आप छुटकारा नहीं पाएंगे। तो अपने आप को जांचिए कि मैंने कौन से पाप किया है, और उसके बाद उसे परमेश्वर के सम्मुख रखिए, प्रभु जी मैंने अपराध कर दिया है। उसी क्षण परमेश्वर आपको आशीष देगा, और कोई सी बीमारी क्यों ना हो, इस कोढ़ जैसे बीमारी क्यों ना हो आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर, वो चंद्र मात्रा में, बिल्कुल क्षण मात्रा में दूर हो जाएगा। उसे जा कहने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है, और जांच कर जो गलतियां हैं, जो पाप है, उसे स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है प्रभु के सम्मुख, और कहना है प्रभु आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो शुद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, तैयार ही है। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें चंगाई पाना कितना सरल है, बिल्कुल आसान है। कैसे हम चंगाई पा सकते हैं ये आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।